हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग सुप्रीम कोर्ट के एक रिसेंट जजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू द स्ट्रे डॉग्स, कैटल एंड अदर एनिमल्स। अभी रिसेंट में आपने देखा होगा कि डॉग बाइट्स की जो संख्या है, जो डॉग बाइट्स के केसेस हैं, वो बहुत शार्पली इंक्रीज किए हैं। साथ ही साथ आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, आपके गली मोहल्ले में, रोड्स पे, हाईवेज पे कैटल की संख्या भी धीरे धीरे बहुत बढ़ गई है, जिसकी वजह से हमेशा एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बनते हैं। जो बच्चे अगर किसी गली में खेल रहे हैं, मोहल्ले में खेल रहे हैं, अगर वहां पे कुत्ते ज्यादा होंगे तो डॉग बाइट्स के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। सो देयर वाज अ मेजर इशू इन बिटवीन द पब्लिक सेफ्टी एंड द एनिमल राइट्स कि क्या एनिमल्स को वहां से हटा देना चाहिए, क्या कैटल्स को स्ट्रीट से अलग कर देना चाहिए, तो फिर वो कहाँ रहेंगे। उनका भी एक अधिकार है, उनको भी एक शेल्टर मिलना चाहिए। सो पब्लिक सेफ्टी वर्सेस एनिमल राइट्स को लेकर के जो ये इशू चल रहा था, इसी पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है। तो इस न्यूज़ को डिटेल में कवर करते हैं, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, एनिमल राइट्स के लिए क्या डिसीजन लिया है, पब्लिक सेफ्टी के रिस्पेक्ट में क्या डिसीजन लिया है। आइए समझते हैं इस न्यूज़ को डिटेल में और क्या सिग्निफिकेंस है इसका हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है, मैं अभिषेक सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ सिंघा क्लासेस पे। Supreme Court of India has recently issued a significant order directing all states and union territories to immediately remove all stray dogs from public institutions and spaces such as schools, hospitals, bus stand, railway stations, etc. मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से कहा है कि इमीडिएट बेसिस पे, जितनी जल्दी हो सके, अर्लीस्ट बेसिस पे आप जितने भी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है, लाइक स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, बस स्टैंड हो गए, रेलवे स्टेशन हो गए, यहाँ से स्ट्रे डॉग्स को हटाया जाए। ठीक है, रीलोकेट किया जाए डेजिग्नेटेड शेल्टर्स में, स्टरलाइज किया जाए, उनको वैक्सीनेशन किया जाए, स्टरलाइज किया जाए सो डैट उनकी संख्या ज्यादा ना बढ़े। स्टरलाइजेशन इज नसबंदी। ठीक है, तो स्टरलाइजेशन से क्या होगा, स्ट्रे डॉग्स की संख्या ज्यादा नहीं होगी, कंट्रोल्ड वे में वृद्धि हो, ऐसा नहीं हो कि बहुत ज्यादा हो जाए। वैक्सीनेशन किया जाए सो डैट रेबीज जैसे प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े लोगों को। अगर डॉग बाइट होता है तो रेबीज का एक डर बना रहता है और रेबीज का ऐसा कोई इफेक्टिव इलाज भी नहीं है, इफेक्टिव ट्रीटमेंट भी नहीं है। सो वैक्सीनेशन भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो देयर वाज अ कंसर्न ओवर सेफ्टी, हाइजीन एंड द एनिमल मैनेजमेंट, और इसी के रिस्पेक्ट में ये डिसीजन आया है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के की पॉइंट्स के पहले कुछ डेटा देख लेते हैं। बेसिकली बात की जाए तो इंडिया के एस्टिमेटेड 1.5 से 2 करोड़ स्ट्रे डॉग्स रहते हैं। डॉग बाइट के केसेस भी पिछले कुछ सालों में बहुत इंक्रीज किए हैं। ओवर 1.8 करोड़ डॉग बाइट्स इन 2023 में अकेले लगभग 1.8 करोड़ डॉग बाइट्स के केसेस थे। ये तो रिपोर्टेड है, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद द इशू हैज बीन क्रिएटेड अ टेंशन इन बिटवीन द पब्लिक सेफ्टी एंड द एनिमल राइट्स। अब यहाँ पे पब्लिक सेफ्टी का भी कंसर्न है क्योंकि डॉग बाइट के केसेस इंक्रीज कर रहे हैं। फिर ये कैटल्स, ये एनिमल्स जब गलियों में घूमते हैं तो वहाँ पे एक्सीडेंट के चांसेस भी बढ़ते हैं। ट्रांसपोर्ट हमारा बढ़ता जा रहा है, लोगों के पास पर्सनल व्हीकल बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो जब ये पर्सनल व्हीकल निकलते हैं उधर से तो टकराव होता है कहीं ना कहीं। आप समझो, आप इस सिनेरियो को अपने डे टू डे लाइफ में कोरिलेट कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। बट दूसरी तरफ एनिमल राइट का भी इशू होता है। अगर हम लोग इनको हटा देंगे तो ये जाएंगे कहाँ, कहाँ रहेंगे। स्पेशल अगर स्ट्रे डॉग्स की बात करें तो इनका तो आपने देखा होगा एरिया डिसाइडेड होता है, जैसे ही दूसरे एरिया में घुसते हैं वहां के स्ट्रे डॉग इन पे हमला कर देते हैं। ठीक है, तो मेजर इशू ये था कि इनके राइट्स का क्या होगा, एनिमल्स को फिर कहाँ शिफ्ट किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के की पॉइंट्स की बात करें कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, इमीडिएट रिमूवल ऑफ स्ट्रे डॉग्स फ्रॉम पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, जितने भी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं वहां से स्ट्रे डॉग्स को जल्दी हटाया जाए। सारे स्टेट्स और यूटीज को कहा, चाहे आप स्कूल्स की बात करो, हॉस्पिटल्स की बात करो, उन सब जगह से आपको स्ट्रे डॉग्स को हटाने को कहा है। मैंडेटरी स्टेरिलाइजेशन एंड द वैक्सीनेशन, स्टेरिलाइजेशन नसबंदी की बात की गई है कि स्ट्रे डॉग्स को स्टेरिलाइज किया जाए सो डैट उनकी जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल वे में बढ़ सके। ऐसा ना हो कि बहुत अनकंट्रोल्ड वे में इनकी संख्या बढ़ती चली जाए। तीसरा पॉइंट क्या है, नॉन रिलीज क्लाउज, मतलब डॉग को अगर एक बार कहीं से उठा लिया गया तो ऐसा नहीं है वापस में उसको बैक उसी लोकेलिटी में छोड़ना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। डॉग्स वंस रिमूव्ड कैन नॉट बी रिलीज्ड बैक इनटू द सेम लोकेलिटी। तो फिर क्या फायदा हुआ, अगर आपने उठा ही लिया किसी जगह से वापस वहीं रख दिया तो उनकी संख्या तो उतनी ही रहेगी, उनको हटाने का कोई फायदा नहीं हुआ। तो रखना कहाँ है, इनके लिए शेल्टर होम के लिए कहा गया है, इनके लिए कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि शेल्टर होम्स बनाए जाने की जरूरत है जहां पे इनको डिजाइनेटेड उनके लिए स्पेसिफिकली उनको वहां पे रखा जा सके। डिजाइनेशन ऑफ नोडल ऑफिसर्स एंड क्वार्टरली इंस्पेक्शन टू एंश्योर कॉम्प्लियंस, कहीं ना कहीं नोडल ऑफिसर्स और क्वार्टरली इंस्पेक्शंस की जरूरत है
कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है उसके साथ, उस डिसीजन के साथ कॉम्प्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रिमूवल ऑफ कैटल फ्रॉम द हाईवेज, ठीक है, हाईवेज से भी कैटल्स को हटाने की बात की गई है सो दैट एक्सीडेंट्स होने के चांसेस कम से कम रहे। एंटी रेबीज वैक्सीन का जो स्टॉक है वो हॉस्पिटल्स में रखने के लिए कहा गया है। एसओपीज को फ्रेम करने के लिए कहा गया है बाय द एनिमल बोर्ड। एनिमल बोर्ड जो है वो एसओपीज को फ्रेम करे सो डेट डॉग बाइट प्रिवेंशन और स्ट्रे डॉग मैनेजमेंट पे काम किया जा सके, डॉग बाइट प्रिवेंशन को रोका जा सके और जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको मैनेज किया जा सके इफेक्टिवली। इस न्यूज़ को अगर और एनालिसिस करें, देखें कि इसमें पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, तो पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी के रिस्पेक्ट में तो ये काफ़ी अच्छा डिसीजन है ना, क्योंकि जो डॉग बाइट के केसेस आ रहे थे वो कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे। डायरेक्टली एड्रेसेस द राइजिंग डॉग बाइट केसेस। स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन से क्या होगा, रेबीज जो एक समझो जिसका इलाज कर पाना बड़ा ही मुश्किल होता है, लोगों की ऑलमोस्ट डेथ हो जाती है अगर किसी को रेबीज डिटेक्ट हो गया। स्टरलाइजेशन से उनकी संख्या कंट्रोल में रहेगी, एक लिमिटेड ग्रोथ होगी। सो इट्स पब्लिक सेफ्टी से रिलेटेड तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन है। बट एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज की बात की जाए तो इतने सारे डॉग्स को, स्ट्रीट डॉग्स को अगर रिमूव करना है, उनको रीलोकेट करना है, तो काफ़ी एक इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी, एक वेल डिजिग्नेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी, फंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी, कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और इमीडिएट बेसिस पे। ऐसा भी नहीं है कि आपने बहुत लंबी प्लानिंग कर रखी हो, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रखी हो, नहीं, ऐसा भी नहीं, आपको इमीडिएट बेसिस पे सारी चीज़ों को करना पड़ेगा। इंडिया लोकल बॉडीज जो है, अभी हमारे देश की जो लोकल बॉडीज है वो ऑलरेडी शॉर्टेज फेस कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू शेल्टर कैपेसिटी एंड द वेटरनरी स्टाफ, जो उनको हैंडल करने के लिए स्टाफ चाहिए उनकी भी शॉर्टेज फेस कर रही है। एनिमल कंसर्न्स क्या है, जो एनिमल राइट एक्टिविस्ट है उनका कंसर्न क्या है कि इस तरह से अगर आप शेल्टर में उनको शिफ्ट करोगे तो ओवर क्राउडिंग होगी, पुअर शेल्टर कंडीशन रहेगी, क्रूएलिटी रहेगी वहां पे। नहीं ध्यान, एक ओपन जो एक स्ट्रे डॉग होता है जिसको ओपन में रहने की एनवायरनमेंट है, आदत है, या वहीं में पलता है, वहीं बड़ा होता है, आप उसको एक सराउंड कर दे रहे हो तो क्रूएलिटी। अब वहां पे फूड शॉर्टेज रहेगा और कुत्ते देखना आपस में झगड़ पड़ते हैं, ये लोग अगर एक दूसरे एरियाज में जाते हैं, अगर अनजान होते हैं तो झगड़ लेते हैं। सो अब हर बार उनको रोकना, हर बार उनको प्रोटेक्ट करना, डेट बिकम क्वाइट इम्पॉसिबल, उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अर्बन गवर्नमेंट एंड द वेस्ट मैनेजमेंट, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है कि एक चीज और इश्यू यहाँ पे उठता है कि ये क्या गारंटी है कि आप अगर किसी एरिया से स्ट्रे डॉग्स और कैटल को हटाओगे तो वापस वहां पे नहीं आएंगे, क्योंकि ये भी तो एक हो सकता है ना कि वापस वहां पे आ जाए, और ये क्यों होता है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि स्ट्रे डॉग्स के मेनली आने का जो रीजन है वो है आपका अनमैनेज्ड गार्बेज होता है, उसमें खाना ढूंढने के लिए ये स्ट्रे डॉग्स आते हैं, कैटल्स आते हैं। तो कहीं ना कहीं वेस्ट मैनेजमेंट की सख्त जरूरत है, सस्टेनेबल, और जब आप वेस्ट मैनेजमेंट कर लोगे तो एनिमल मैनेजमेंट करने में भी आपको आसानी पड़ेगी। लेकिन एनिमल जो एक्टिविस्ट हैं, जो एनिमल राइट एक्टिविस्ट हैं, उनका ये कहना है कि अगर आप कुत्तों को हटाओगे तो वहां बंदर आ जाएंगे, फिर एनिमल मंकी बाइट के केसेस बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे एक टसल चल रही है विथ रिस्पेक्ट टू पब्लिक सेफ्टी एंड द एनिमल राइट्स। लीगल एंड पॉलिसी सिग्निफिकेंस की बात करें तो कहीं ना कहीं ये पब्लिक सेफ्टी को ज्यादा प्रेफरेंस दी गई है एज कंपेयर टू द कम्युनिटी डॉग राइट्स के ऊपर पब्लिक सेफ्टी को ज्यादा ध्यान दिया गया और दिया भी जाना चाहिए। पब्लिक सेफ्टी इज अ मेजर कंसर्न। अगर डॉग बाइट्स के केसेस बढ़ते हैं, अगर बच्चों को कुत्ते काट लेते हैं, बच्चे खेलने से नहीं निकल पाएंगे, बच्चे बाहर नहीं जा पाएंगे, उनको डर लगेगा कि उनके एरिया में इस तरह के इंसिडेंट हो रहे हैं, क्योंकि एक को काटता है ना तो उस मोहल्ले के सारे बच्चे घबराहट में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं पब्लिक सेफ्टी को जो है ज्यादा तवज्जो दिए जाने की सख्त जरूरत है। एंड बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो एनिमल्स हैं उनके राइट्स छीन लो, उनके लिए भी वेल मैनेज्ड एरिया होना चाहिए। एज सच जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है शेल्टर होम्स होने चाहिए, बट इम्प्लीमेंटेशन वाला इशू है कि इसको कितने अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। सो सुप्रीम कोर्ट का ओवरऑल डिसीजन जो है एक बैलेंस करने की कोशिश की गई है, कहीं ना कहीं पब्लिक सेफ्टी, एनिमल वेलफेयर और एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी को लेकर के, क्योंकि यहाँ एक नोडल ऑफिसर को भी नॉमिनेट किया है जो इस काम का ध्यान रख सके। अगर आगे की बात करें, अगर फ्यूचर को इसी को अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पॉलिसी बनाने की सख्त जरूरत है जो स्टरलाइजेशन, शेल्टर मैनेजमेंट और पब्लिक अवेयरनेस तीनों पे वर्क कर सके, ठीक है। यही आगे चल के एक सस्टेनेबल स्ट्रे डॉग मैनेजमेंट के लिए जरूरी होगा। आगे चल के ना पब्लिक सेफ्टी का इशू रहे और ना एनिमल राइट्स का इशू कोई रेस हो। जो न्यूज़ पे हमने जो डिस्कशन किया इस पे एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन है आप सभी के लिए, जो क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं।
The court has directed, with reference to Supreme Court recent direction regarding stray dogs management in India, consider the following statement. The court has directed all stray dogs removed from public places must be released back into the same locality after sterilization. ये तीन स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि कोर्ट ने का ऑर्डर ये है कि स्ट्रे डॉग्स को जब उठाया जाए जिस एरिया से, वापस स्टेरिलाइज करके वहीं रख दिया जाए। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कोर्ट हैज मेड इट मैंडेटरी फॉर ऑल हॉस्पिटल टू मेंटेन ए कांस्टेंट स्टॉक ऑफ एनिमल एंटी रेबीज वैक्सीन। कोर्ट ने इसे मैंडेटरी कर दिया कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनके पास एक कांस्टेंट स्टॉक हो एंटी रेबीज वैक्सीन का। और थर्ड स्टेटमेंट कहता है द एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया हैज बीन इंस्ट्रक्टेड टू फ्रेम अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेसर फॉर डॉग बाइट प्रिवेंशन एंड स्ट्रे डॉग मैनेजमेंट। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया को ये इंस्ट्रक्ट किया गया है कि आप एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाइए फॉर डॉग बाइट प्रिवेंशन, ताकि कुत्तों के जो बाइट है डॉग बाइट्स को रोका जा सके और स्ट्रे डॉग का मैनेजमेंट किया जा सके। आपके पास चार ऑप्शन है, 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 एंड 1, 2 and 3। ठीक है, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। इस वीडियो में हमने जाना कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या है, इसके सिग्निफिकेंस को समझा, देखा क्या कंसर्न था और उस कंसर्न से के रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या है, और उस पे बेस्ड जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता था वो भी मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ इसको आप आंसर जरूर करेंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक जरूर किया करो, शेयर किया करो, फीडबैक दिया करो। मुझे भी आपकी तरह मैं भी मतलब मुझे भी कभी कभी थोड़े मोटिवेशन की जरूरत होती है, सो डैट मैं आपकी हेल्प कर सकूं, आपके लिए और वीडियो ला सकूं, इंटरेस्टिंग वीडियो ला सकूं, करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो ला सकूं। फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, नए एनालिसिस के साथ। स्टे ट्यून्ड टू सिंघा क्लासेस।